हेलो दोस्तों, FSCI टैग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फाइनली मुझे 2000 की नोट मिल गई है और काफ़ी मेहनत करने के बाद मिली है। 3.5 घंटा मैंने बैंक में लाइन लगाया और फिर उसके बाद मुझे ये 2000 की नोट मिली है। और ये 2000 की नोट अभी कोई काम की नहीं है क्योंकि लोगों के पास इसका चेंज नहीं है। पहले से ही लोग काफ़ी चेंज की वजह से बहुत तकलीफ में हैं। गवर्नमेंट ने 2000 का ही नोट क्यों बैंकों में सप्लाई किया हुआ है, वो अगर चाहती तो 500 का नोट भी सप्लाई करके लोगों को 500 का नोट दे सकती थी। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि गवर्नमेंट ने पहले 500 का नोट क्यों नहीं दिया। अगर गवर्नमेंट 500 का नोट अगर देती तो हमें उसे इस्तेमाल करने में बहुत ही आसानी होता। 2000 का नोट हम जिसके पास लेकर जाते हैं वो कोई हमें चेंज देता नहीं है। गवर्नमेंट को एक बात बहुत ही अच्छी तरह पता है कि हमारे कंट्री में 500 और 1000 का जो करेंसी है वो 70 से 80% करेंसी पूरे इंडिया में के अंदर 500 और 1000 का है और 20 से 30% करेंसी 50, 100, 20, 10 और छोटे 1-2 रुपया ये करेंसी है। तो आप सोचिए, इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा हमारा देश है, उसके अंदर 20 से 30% करेंसी के अंदर पूरा कंट्री को चलाना कितना मुश्किल काम है। अगर आप गवर्नमेंट पब्लिक के बारे में बेहतर सोचते हैं तो प्लीज 500 का नोट सबसे पहले आप पब्लिश करिए और बैंकों के अंदर सप्लाई दीजिए। अगर इस तरह 2000 रुपया का आप पब्लिश करते रहेंगे तो पब्लिक और परेशान हो जाएगी, क्योंकि 2000 का नोट का छुट्टा, 2000 का चेंज मार्केट में कोई देने को तैयार नहीं है। जो बड़े खुदरा व्यापारी हैं या छोटे खुदरा व्यापारी हैं उनके पास छुट्टा पहले से ही नहीं है और जो छुट्टा है वो कैसे भी कैसे करके अपना बिजनेस चला रहे हैं। मेरा लोगों से गुजारिश है, जो खाने पीने की जो दुकानें हैं, होटल है, बेकरी है, राशन की दुकान है, प्लीज़ वो 500 की जो पुरानी है नोट है वो लीजिए। कोई तकलीफ नहीं है, आपके पास 50 दिन का पूरा टाइम है, आप उसको जाके जमा कर सकते हैं और अपना रिटर्न ले सकते हैं। मानता हूँ बैंड हो गया है, मगर थोड़ा सा लोगों का ख्याल रखिए। ये अपने ही लोग हैं और अपने ही कंट्री के लोग हैं, आप इनको इस तरह परेशान मत कीजिए। कल एक अफवाह उड़ गई थी कि नमक का स्टॉक खत्म हो चुका है और लोग नमक के पीछे भाग रहे थे। मैंने खुद देखा कि 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, 300, 400 रुपया किलो का नमक बिका। और लोगों के अंदर समझदारी देखिए, जिसके पास ज़्यादा पैसा वो एक बोनी अपने लिए स्टॉक कर लिया, जैसे लगता है कि साल भर नमक मिलेगा ही नहीं। तो ये जो जमाखोरी लोगों ने कर रहे हैं या काला बाजारी हो रही है, ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरा, जो ज्वेलर्स वाले लोग ने एक नया फंडा निकाल दिया है कि आप 1 तोला सोना लाइए, 40,000, 50,000 आपको मिलेगा, और वो भी पुरानी नोट आपको देकर 40 से 50,000 रुपया पर तोला वो बेच रहे हैं। ये भी गवर्नमेंट, ये भी एक काला बाजारी है। प्लीज़ इस तरह का काला बाजारी को गवर्नमेंट को चाहिए कि रोके। और दूसरा चीज़ है कि गवर्नमेंट को तुरंत ये डिसीजन लेना चाहिए कि 500 की नोट सबसे पहले बैंकों के अंदर सप्लाई की जाए। अगर 500 की नोट बैंकों के अंदर सप्लाई नहीं होगी तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा क्राइसिस आ सकता है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि ये नोट को आदमी नोट समझ नहीं रहा है, क्योंकि इसकी कीमत जो है हमारी नज़रों में कम हो चुकी है, क्योंकि ये हमारे कोई काम का नहीं है। न तो कोई चीज़ खरीद के इससे खा सकता हूँ, ना अपनी ज़रूरतमंद की कोई चीज़ में से खरीद नहीं सकता, क्योंकि लोगों के पास इसका चेंज नहीं है। लोग पहले से परेशान हैं और इस नोट आने के बाद और परेशान हो गए हैं। गवर्नमेंट को चाहिए था कि सबसे पहले 500 की नोट पब्लिश की जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। दोस्तों, एक खुशी की बात यह है कि हमारा चैनल FSCI टैग 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर चुका है। सभी सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो बहुत ही जल्द हम 1000 सब्सक्राइबर्स को क्रॉस कर जाएंगे। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए हुए रेड कलर के बटन को प्रेस करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
आगे का डिटेल्स जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। थैंक यू।